हर बच्चा डिफरेंट होता है। इवन अगर हम सिबलिंग से भी देख लें तो हर बच्चे की हैबिट्स डिफरेंट होती हैं, क्योंकि हमारा ब्रेन तो वर्क ही नहीं करेगा जब हमारे पास अच्छा न्यूट्रिशन नहीं होगा। ठीक है, तो फर्स्ट 5 ईयर्स जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बच्चे की फ़िज़िकल और मेंटल ग्रोथ के लिए। ये रेसिज्म कहाँ से आया? इसीलिए आया ना कि ये गोरा और काला, ये जो है ना, ये चीज़ मैं कहती हूँ हर पेरेंट को चाहिए कि ये चीज़ अपने बच्चे को समझाएं। हमारे माइंड्स में ये चीज़ होती है और हम ये जहर अपने बच्चों के दिमाग में डाल रहे होते हैं कि नहीं, तुमने उसके बच्चे के साथ नहीं खेलना। इसी मदर रोल को हम आगे लेके चलते हैं। ठीक है, चाइल्ड ईटिंग हैबिट इज़ अ टू वे रिलेशनशिप। ये टू वे रिलेशनशिप कैसे है कि जब आपका बच्चा छोटा होता है, चंद माह का होता है, तो हमारी ख्वाहिश होती है कि हमारा बच्चा मतलब जो चीज़ हम बना के दे रहे हैं, अपनी तरफ से हम हेल्दी चीज़ें बना के दे रहे हैं ना, ओट्स बना रहे हैं बच्चों के लिए, हम उनके लिए साबूदाना बना रहे हैं, हम उनको प्यूरीज बना के दे रहे हैं, तो बच्चा हमें रिस्पॉन्ड करता है आगे से। हमें वहाँ से पता चलता है कि हमारे बच्चे को मीठा खाना पसंद है या नमकीन खाना पसंद है। ठीक है, हर बच्चा डिफरेंट होता है। इवन अगर हम सिबलिंग से भी देख लें तो हर बच्चे की हैबिट्स डिफरेंट होती हैं, तो हम उसके अकॉर्डिंगली जो है ना उनके लिए डिशेस बनाते हैं बच्चों के लिए। ठीक है, सेकंड, मदर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। चाइल्ड जो है ना बिल्कुल मदर पर डिपेंडेंट होता है। इवन हर एज ग्रुप में अगर कोई यूनिवर्सिटी गोइंग भी है तो वो उसको वापस आके ही होता है कि हमारी अम्मी कहाँ है। ठीक है, तो हर एज ग्रुप में हमें माँ की ज़रूरत तो होती है, लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं वो आप पे डिपेंड कर रहे हैं, आपने उनको कैसे लेके चलना है। जैसे हम पॉजिटिव बिहेवियर की बात कर रहे हैं, इसी तरह न्यूट्रिशन पे भी है। ठीक है, अब जो मदर्स वर्किंग होती हैं, बहुत उनके पास टाइम नहीं होता, तो उनके यहाँ ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड बनता है। ठीक है, या बाहर से खाना आता है, जंक फूड आता है उनके घर, तो वो ये है कि आप पे डिपेंडेंट है ना, आपने उस बच्चे को कैसे ट्रीटमेंट दिया है। ठीक है, फिर बच्चे की हैबिट्स भी वैसी डेवलप हो जाएंगी, वो ज़्यादा जंक पसंद करेंगे। आपके बच्चे ने खाना नहीं खाया तो आपने उसको कोई बिस्किट्स या लेज़ ऑफ़र कर दिया अपने बच्चों को, तो उस टाइम पे भी देखें कि आपने अपने बच्चे की हैबिट्स ख़राब कर दी, क्योंकि ये मदर का रोल है कि उसने बच्चे को देखना है उसने क्या खाना है, क्या पहनना है। और देखें, अगर एक बच्चा क्रैंकी हो रहा है तो हमें समझ आ जाती है कि इसको नींद आ रही है या इसको भूख लग रही है, इसने कुछ खाया नहीं है, मतलब क्या प्रॉब्लम है, आपको समझ आ जाती है। तो ये कि आप अपने बच्चे को बिहेवियर इश्यूज़ जो है आप उनके ठीक कर सकती हैं, उनकी डाइटरी हैबिट्स भी आप ठीक कर सकती हैं। ठीक है, रिक्वायर्स पेशेंस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑन मदर्स पार्ट, और डेफिनेटली पेशेंस तो चाहिए। पेशेंस नहीं होगा तो बिहेवियर इश्यूज़ तो होंगे वहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड कर दें। अच्छा, जो फर्स्ट 5 ईयर्स होते हैं उनको हम क्रिटिकल ग्रोथ पीरियड कहते हैं। जो फर्स्ट 2 ईयर्स होते हैं वो रैपिड ग्रोथ पीरियड होते हैं। क्यों रैपिड ग्रोथ पीरियड होते हैं? क्योंकि उस टाइम पे देखें हमें लगता है हमारा बच्चा बहुत जल्दी बड़ा हो रहा है। मतलब जैसे वो सर संभालना शुरू करते हैं, फिर अपने क्रॉलिंग के फेज़ में आते हैं, चलना शुरू करते हैं, टीदिंग का फेज़ स्टार्ट होता है, तो हमें इस टाइम पे लगता है कि बच्चे 2 साल गुजर के बच्चा तो जल्दी से बड़ा हो गया। और उस टाइम पीरियड पे आप देखें तो बच्चों की सेहत काफ़ी अच्छी होती है, हेल्दी होते हैं बच्चे। ठीक है, फिर आप जब उनका स्कूल में एडमिशन कराते हैं, वो 3 ईयर्स के होते हैं बच्चे, तो आहिस्ता ग्रेजुअली उनका जो वेट है वो रिड्यूस होना शुरू हो जाता है, बच्चे स्किनी होना शुरू हो जाते हैं। यही चीज़ हम नोट करते हैं नॉर्मली बच्चों में। ठीक है, उस टाइम पे फिज़िकल ग्रोथ से ज़्यादा मेंटल ग्रोथ हो रही होती है। और डेफिनेटली आपकी मेंटल डेवलपमेंट के लिए आपको अच्छा न्यूट्रिशन तो चाहिए, क्योंकि हमारा ब्रेन तो वर्क ही नहीं करेगा जब हमारे पास अच्छा न्यूट्रिशन नहीं होगा। ठीक है, तो फर्स्ट 5 ईयर्स जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बच्चे की फ़िज़िकल और मेंटल ग्रोथ के लिए। अच्छा, जो 60% एडल्ट हाइट है ना वो हमारी फ़र्स्ट 10 ईयर्स में अचीव होती है। जेनेटिक्स होती हैं, डेफिनेटली होती हैं, लेकिन अगर आप अपने बच्चे को अच्छा न्यूट्रिशन दे रहे हैं, वो हर फूड ग्रुप ले रहा है आपका बच्चा, तो आपकी हाइट उसमें भी बहुत ज़्यादा जो है ना वो मैटर करती है कि आपके बच्चे की हाइट इंक्रीज़ होती है उसमें। जब आपको अच्छा न्यूट्रिशन मिल रहा है, आपकी बोन्स में उतनी ही ज़्यादा एनर्जी जा रही है, फिर हमारी बोन्स जो है ना उनको स्ट्रेंथ मिलती है, उनको लेंथ मिलती है, तो हमारे बच्चे ग्रो करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड कर दें। बेनिफिट्स ऑफ गुड न्यूट्रिशन इन अर्ली ईयर्स, क्या क्या बेनिफिट्स हमें नज़र आते हैं, कोई मुझे बता सकता है? यहाँ पर एक बच्चा है, बच्चा खाना खाता है, राइट न्यूट्रिशन ले रहा है जी, फिजिकल ग्रोथ, मेंटल ग्रोथ, बिल्कुल बेहतर होता है, बिल्कुल डेफिनेटली, बिल्कुल ऐसे ही है। अब बहुत सी मदर्स कहती हैं जी बच्चे नाश्ता नहीं करके आते, तो 10 o'clock या 11 o'clock उन बच्चों की एनर्जी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। उन्होंने कब का, रात का उन्होंने 7 या 8 बजे का खाना खाया होता है बच्चों ने, तो क्या होगा कि वो बिल्कुल एम्प्टी स्टमक है आपके बच्चे, और उस टाइम पे आपके बच्चे में एनर्जी नहीं है, वो लेथार्जिक हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। तो देखें, जब आपका बच्चा अच्छा खाना खा रहा है उसका ब्रेन उतना ही एक्टिव होगा,
और जितना एक्टिव होगा वो उतना ही जल्दी उसका ब्रेन चीज़ें एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, अब जैसे मैं कैंडीज़ की बात कर रही थी कि हम बच्चों को जैसे कैंडीज़ देते हैं, बहुत से उसके अंदर आर्टिफिशियल डाइज़ ऐड कर दी हैं, जैसे हमारे पास स्किटल्स आ जाता है, M&M's आ जाती हैं, और भी बहुत सी ऐसी चीज़ें। तो उसमें क्या होता है कि आपके बच्चों की जो ये मेंटल ग्रोथ है ना वो रिटार्ड होती है। ठीक है, यहाँ पर आपके बच्चे के मेंटल इश्यूज़ जो है ना वो अराइज़ होना शुरू होते हैं। कुछ मदर्स कहती हैं 2 साल तक बच्चा ठीक था, अचानक से इसको इस तरह से ब्रेन का इशू हो गया, कोई इसका ये स्लो हो गया। तो वो इस वजह से क्योंकि हमारे बच्चे की कैंडीज़ की और ऐसी जंक की कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है, चॉकलेट्स बच्चे बहुत ज़्यादा खा रहे हैं। ठीक है, लंच में एक चीज़ जंक ऐड कर दिया गया है, या घर आते ही या इवनिंग में उनको कहीं ना कहीं वंस और ट्वाइस उनको स्नैक मिल रहा है ऐसा। ठीक है, अब कुछ बच्चे होते हैं एम्प्टी स्टमक हैं और उस एम्प्टी स्टमक पर आपके बच्चे ने जंक की कंजम्पशन की है, तो अब आप खुद सोचें कि वो आपके बच्चे के स्टमक में जाके वो क्या ख़राबी पैदा करेगी वहाँ पर। ठीक है, तो अगर हम बच्चे को अच्छी न्यूट्रिशन दे रहे हैं तो उतनी ही देखिए आपके बच्चे की क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी होगी, उनका एडल्टहुड। वो जब जैसे कि अगर एक बच्चा शुरू से ही अच्छी डाइट नहीं ले रहा तो उनका डिजीज़ रेट भी ज़्यादा जल्दी बढ़ेगा। ठीक है, तो आगे जाके प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ेंगी, ये वाली आपके बच्चे के लिए तो होगी, मदर्स के लिए भी डेफिनेटली उतनी ही तकलीफ़ें होती हैं ये चीज़ें। नेक्स्ट स्लाइड करते हैं। पॉजिटिव डिसिप्लिन, फिर से हम बात करते हैं कि डाइट के साथ इसको रिलेट करके कि अगर आपका बच्चा अगर रोता है तो आप कैसे ट्रीट करती हैं? वैसे नॉर्मली यहाँ मदर्स क्या करती हैं अगर आपका बच्चा रो रहा होता है तो, या ज़िद कर रहा होता है? I ask the reason that what is the reason. वैसे normally I ask कि बताएं कि what is the reason, why are you crying. I try to communicate. बिल्कुल। उसमें जो बताते हैं उसके अकॉर्डिंगली जो कि वो क्या, अगर उनको भूख लगी है then you feed them, if he wants to play with something. और समटाइम्स ऐसा भी होता है ना कि बच्चे स्कूल से आए, मूड काफ़ी ख़राब होता है, वहाँ पर भी हम बच्चे को अगर हम उनको डांटने के बजाय उनसे पूछें कि क्या हुआ आपके साथ, मे बी स्कूल में किसी से झगड़ा हुआ हो। अब मेरी एक बेटी है, उसका कॉम्प्लेक्शन थोड़ा सा डार्क है, बहुत नहीं थोड़ा सा, और जो दूसरी है उसका फेयर कॉम्प्लेक्शन है, तो वो बहुत ज़्यादा चीज़ फील करती है कि स्कूल में बुली किया जाता है। ठीक है, हम खुद उनके माइंड में डालते हैं, क्योंकि ये चीज़ हम पेरेंट्स, ये रेसिज्म कहाँ से आया, इसीलिए आया ना कि ये गोरा और काला, ये जो है ना ये चीज़ मैं कहती हूँ हर पेरेंट को चाहिए कि ये चीज़ अपने बच्चे को समझाएं। देखिए यही बात है ना, अगर बड़ों ने, हम किसी के साथ मजाक में भी ऐसी बात कर लें ना, हमारे बच्चे पिक कर लेते हैं वो चीज़ें कि आपने उसको भी तो ऐसा कहा था, आपने उसको भी तो ऐसा कहा था। तो ये है कि यहाँ पर पेरेंट्स को ज़रूर, ऐसा इशू नहीं भी है ना तो भी बच्चों को समझाना चाहिए कि ये चीज़ गलत है। ठीक है, तो ये कि मैंने उसकी बहुत काउंसलिंग करके उसको मैं पॉजिटिव वे में उसको यहाँ पर लेकर आई हूँ कि उसको अब ये चीज़ बॉदर नहीं करती। हमारे पास एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल हज की आती है। हज एक वो इवेंट होता है कि मेरा ख्याल है हम पेरेंट्स को इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं। हमारे घर में आदत है कि हज का खुतबा हर सबको सुनवाया जाता है, चाहे बच्चे हो, आपने बैठ के सुनना है। फिर एक एग्जाम्पल आती है कि जब हज पे आते हैं लोग, अफ्रीका से भी मुस्लिम आए थे, बिल्कुल, आप बच्चों को दिखाओ कि देखो यहाँ पे भी तो सब मुस्लिम इकट्ठे हुए, अल्लाह के सामने कोई मैटर नहीं करता कि आप आ रहे हो रो रहे हो। सो हमें ना इन चीज़ों को भी शायद बच्चों को बिल्कुल सिखानी पड़ेगी, बिल्कुल सिखानी चाहिए, करनी चाहिए। स्कूल्स में ऐसे सेशंस होने चाहिए, क्लास में देखें। और दूसरी बात ये कि जैसे सिर्फ हम स्कूल पर डिपेंड नहीं कर सकते कि बच्चा बस स्कूल में सीख के आ रहा है, जो हैबिट्स हैं स्कूल में सीखी हैं इसने किसी से, नहीं, आपका बच्चा घर में पहले सीखता है आपसे। ठीक है, और जॉइंट फैमिली सिस्टम में आपको ये चीज़ें बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ती हैं क्योंकि वहाँ पे आपके साथ और भी लोग रह रहे होते हैं, आपका बिहेवियर उनके साथ कैसा है। और देखें जो बच्चे हैं ना, बच्चों की लड़ाई में कभी भी बड़ों को नहीं आना चाहिए। मैंने बहुत दफ़ा ऐसी चीज़ देखी है कि बच्चे तो वापस देखें वैसे हो जाते हैं, उनके लिए वो चीज़ नहीं है, हमारे माइंड्स में ये चीज़ होती है और हम ये जहर अपने बच्चों के दिमाग में डाल रहे होते हैं कि नहीं तुमने उसके बच्चे के साथ नहीं खेलना, क्यों नहीं खेलना भाई। बच्चे तो वैसे ही उनकी फ्रेंडशिप दोबारा हो जाती है और आपके बीच में क्लैश आ जाएगा, तो फिर वो क्लैश लेके कब तक चलेंगे उसको साथ। मैं हमेशा कहती हूँ स्कूल से बच्चा सिखाना स्कूल है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करके मेजॉरिटी चीज़ें जो घर में बच्चे, बिल्कुल ऐसी है। अपने बड़ों का अदब बच्चों को सिखा दिया, वो अब आपने घर में बच्चों को प्रैक्टिकली चीज़ें देखी है, बच्चे ने घर में देखी।
बिल्कुल घर में देखनी है। यही बात है ना कि जो घर में बच्चे की पहले जो उसके माइंड में जो आ रही हैं चीज़ें वो घर के माहौल से आ रही हैं। अगर उसके घर का माहौल पॉजिटिव है, ठीक है, उसके पेरेंट्स आपस में ठीक हैं, उनके घर में अगर उनके ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो आपस में ठीक हैं, तो ये है कि आपका बच्चा स्कूल में भी उतना ही अच्छा परफॉर्म करता है, उनकी मेंटल हेल्थ और स्ट्रॉन्गर होती है इन चीज़ों से, ठीक है। इसी तरह ये आपके बिहेवियर से भी इफ़ेक्ट करता है। लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बेल आइकॉन प्रेस ज़रूर करें ताकि ऐसी ही मुफीद वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें।